हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो एक स्लैब से पास हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2 ऑफ थिकनेस 90 सेंटीमीटर। और ग्लास की थिकनेस कितनी है? 90 सेंटीमीटर इन टाइम t1। कितना टाइम ले लेता है? t1। इफ इट टेक्स अ टाइम t2 टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस थ्रू वाटर। अब वाटर से ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा उसको? t2 लग रहा है। तो कह रहा था वैल्यू ऑफ t1 माइनस टी टू। ऑप्शन ए 5 × 10⁻⁸ ऑप्शन बी 5 × 10⁻⁻10 ऑप्शन थर्ड, ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड और थर्ड 2.5 × 10⁻⁻10 और फोर्थ ऑप्शन 2.5 × 10⁻⁸ सेकंड। So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is कि हमारा एक स्लैब था, कितनी थिकनेस का? टी थिकनेस का। अच्छा, बाहर से लाइट कितनी स्पीड से आ रही होगी? वी कैन से द स्पीड ऑफ लाइट सी। और अंदर आते ही इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, क्या? वी। हम मान लेते हैं ग्लास की स्पीड हो जाती है। और ये कितना ट्रेवल करती है? पूरी की पूरी थिकनेस स्मॉल टी ट्रेवल करती है। तो स्मॉल टी, इस थिकनेस को हम कुछ और मान लेते हैं ना, इस थिकनेस को मान लेते हैं स्मॉल डी मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मॉल डी ट्रेवल करने में सर टाइम कितना लगता है? t1। तो इसके लिए हमें ये वीजी पता होना चाहिए, डिस्टेंस हमें पता है। उसके बाद वो क्या कह रहा है? वाटर में ट्रेवल कर रहा है। ये तो हमारा ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 3/2 था। अब ये वाटर है, वाटर में ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाह रहा है, कितनी? डी। अब यहाँ इसकी स्पीड कितनी होगी? वी वाटर। ओके। तो यहाँ पे वो टाइम कितना दे रहा है? t2। तो कॉन्सेप्ट हम ये यूज करने वाले हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेट्स विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बहुत सिंपल लॉजिक है कि मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकता है। कैसे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाय सी एंड वेलोसिटी इन मीडियम। तो ये वाला लॉजिक हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले केस फर्स्ट देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले दे रखा है केस फर्स्ट। ये केस फर्स्ट किसका है? ग्लास का। ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस डी मान लेते हैं ना। तो ये कितना डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड से? वी जी स्पीड से। तो वी जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी कैन से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन बाई सी अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। तो वेलोसिटी इन ग्लास क्या हो जाएगा हमारा? ये सी डिवाइडेड बाई, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना था हमारा? 3/2 था। तो इट इज 3/2। तो वी जी हमारा क्या आ जाएगा? 2c/3। ये आपकी आ गई स्पीड वी। नाउ टाइम कितना दे रहा है? तो टाइम ले रहा है t1। तो t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? t1 हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी चल रहा है? d। और स्पीड कितनी हो रही है? 2c/3। तो ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3d/2c। तो ये टाइम लग रहा है उसको इतना सेकेंड्स का। ये हमारे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी? सेकेंड। अब केस सेकेंड की बात कर लेते हैं। केस सेकेंड क्या हमें गिवन है? केस सेकेंड है वाटर का केस। ठीक है। तो वाटर में हम स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? सी अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। तो वेलोसिटी इन वाटर आ जाएगा सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना गिवन है? 4/3। तो मैं लिख सकते हैं इट इज 4/3। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई इन वाटर इज इक्वल टू 3c/4। तो अगर हम टाइम लें तो टाइम टेकन टू ट्रेवल डी डिस्टेंस है ना। तो ये टाइम हो जाएगा t2, हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? 3c/4। तो 4 पहुंचेगा कहाँ? ऊपर। तो इट इज 4d/3c। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी थर्ड। हमें चाहिए क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए है t1 - t2। तो वी विल से द t1 - t2। तो t1 हमने अभी भी कैलकुलेट किया। t1 हमारा कितना है? 3d/2c। इट इज माइनस
T2 हमारा कितना आया 4d/3c, इट इज 4d/3c। तो यहाँ से हम d/c कॉमन ले सकते हैं। ओके, अंदर बचेगा हमारा 3/2 माइनस 4/3। तो ये इसका एलसीएम लेते रहेंगे। हमें थिकनेस दे रखी थी ग्लास स्लैब की कितनी, इट इज 90 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इट इज 90 इंटू 10⁻⁻²। और ये जो हमारा आएगा, ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस इज 10⁸ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा कितना 6, है ना। ये हो जाएगा 3 3 9, और ये हो जाएगा -2 4 8, इट इज समथिंग। तो ये हमारा ऊपर जाएगा 10⁻10 हो जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 × 10⁻, ये -10, और ये एक जीरो तो माइनस का 9 बचेगा, इंटू ये 1 अपॉन हो जाएगा 6, दिस बिकम्स, और 3 से चला जाएगा 2 टाइम्स, दिस बिकम्स 1/2 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स। और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स। इसका मतलब हमारा T1 - T2 कैलकुलेट होगा, कितना आ जाएगा, T1 - T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड्स। तो अगर आपने ऑप्शंस को मैच करें तो 5 इंटू 10⁻10 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन second. I hope you have understood it well. Best of luck.